हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एकेडमी। माई सेल्फ रीना चौधरी। आज हम देखते हैं कुछ केमिस्ट्री के न्यू टॉपिक्स जिसमें हमने लास्ट मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यहाँ बात करते हैं हम कुछ बेसिक आयंस की। वहाँ हमें नीड पड़ती है आयंस की। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। देखो, ये पीरियोडिक टेबल के साथ हम कुछ ग्रुप वाइज इन्हें लर्न करेंगे और इनकी कितना चार्ज है, क्योंकि हम देखने वाले हैं केटायन और एनायन। तो वहां पे हमें क्लियरली यहाँ पे रिमेम्बर हो जाएगा कि किस पे कौन सा चार्जेस है। जैसे बात करूं मैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की, जिसको हम शॉर्ट में हेलिनी की रब से फरियाद की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरली क्या है, देखो टोटल अपने इसको इग्नोर करें एक बार, तो आपके 8 ग्रुप हो रहे हैं। तो जिसमें यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका है, इसके आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल के अंदर आपके 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके ऑक्टेव को पूरा करने के लिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इसको इजीली कोई 8 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कोई देगा नहीं, यानी इसको 7 चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या कर सकता है, इसके पास पॉसिबिलिटीज है कि ये डोनेट कर दे या फिर 7 एक्सेप्ट कर ले। 7 इजिली मिल नहीं पाएंगे तो ये डोनेट करेगा, यानी यहाँ पे जो बात करती हूँ +1 चार्ज आएगा। ग्रुप सेकंड में ऐसे ही आउटर वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे भी एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। यानी इस ग्रुप पे जो बेटा मांगे का स्कूटर बाप राजी वाला, जो हम जिसको जिन एलिमेंट को जानते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जो एग्जैक्टली आपके सारे के सारे +2 चार्ज कैरी करेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पी ब्लॉक का जो ग्रुप है, बोरॉन फैमिली, बैंगन आलू गाजर इंथेला, जो हम शॉर्ट ट्रिक से जानते हैं। तो वहां पे हम कह सकते हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अब इनको कितने चाहिए, 5। अभी भी बहुत बड़ा गैप है, यानी ये भी डोनेट करेंगे तो यानी इन पे भी क्या हो जाएगा, +3 चार्ज। कैल्शियम के केसेस में जो कार्बन फैमिली के केसेस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी है। देखो, उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, यानी ये 4 डोनेट भी कर सकता है और 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो बात करते हैं ये चार्ज कहाँ से, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, यानी ये +4 से लेके -4 तक चार्ज वेरी कर सकता है। इसीलिए आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर सबसे ज्यादा टेट्रावैलेंसी है इसकी, और सबसे ज्यादा कंपाउंड ये बनाता है कार्बन। और इसी को ही कहते हैं हम कि ऑर्गेनिक के जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, इन अदर देन कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे इतने नहीं होते हैं। बात करें नेक्स्ट हमारी नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के अंदर बात करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक प्रोबेबिलिटी बचती है कि यहाँ पे इसको कहीं से कहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। तो यानी ये जो वाला नाइट्रोजन ग्रुप है वो आपका -3 चार्ज फॉलो करेगा, कैरी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन फैमिली। आप सब जानते हो कि यहाँ पे वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसको कहीं से 2 मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे -2 चार्ज कैरी करता है। और फ्लोरीन वाला हैलोजन जो ग्रुप है वो आपका -1, और आपकी जो नोबल केसेस है वहां उनका ऑक्टेव ऑलरेडी कंप्लीट है, तो वहां पे 0। यानी मैं वापस रिपीट करूं आपके, तो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे +1 चार्ज। ये सेकंड ग्रुप है +2 चार्ज। बोरॉन फैमिली है +3। कार्बन जो है +4 से लेके -4, और उसके बाद आपका नाइट्रोजन -3 से लेके +5। एक प्रोबेबिलिटी, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि यहाँ पे +5 तक वैरी कर सकता है। ऑक्सीजन में -2 से लेके +6, और हेलोजन जो है आपके -1 से लेके +7। लेकिन आप ये ध्यान रखना, आपका जो फ्लोरीन हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो -1 ही शो करता है, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। या ऑक्सीडेशन, देखो चार्ज बोल रही हूँ, वैलेंसी बोल रही हूँ और ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रही हूँ, इन तीनों में क्लियरिटी 1 बाय 1 डे आती रहेगी। मैंने सिर्फ चार्ज की बात करी है। जब प्लस माइनस नहीं लगाऊंगी और कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट एक्सेप्ट हो रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उसको मैं वैलेंसी टर्म्स बोलूंगी। और आगे जब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक स्पेसिफिक पढ़ेंगे, तब डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक स्पेसिफिक पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूंगी। वैसे अभी वेल जो है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही मानी जाती है। ठीक है, मैं वापस अपने टॉपिक पे आऊं तो ये पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करते हैं हमारे कुछ केटायन और एनायन की बात।
सबसे पहले बात करते हैं अपने केटायंस की। देखो अभी मैंने आपको हालिनी की तरफ से फ्री आर्गेनिक को फर्स्ट बताया था, वहां पे जो आपके चार्ज है सारे के सारे +1 है। तो यहाँ पे देखो दोनों केटायन और एनायन में मेन डिफरेंट क्या है। केटायन के लिए हम आयन लगाते हैं और एनायन के लिए बने एलिमेंट से ही है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ और एक्सेप्ट हुआ, उस ड्यूरेशन से आपके केटायन एनायन बनते हैं, आप जानते हो ये सब। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि ये केटायन जो बने हैं यहाँ पे आयन यूज कर रही हूँ, जब एनायन बोलूंगी तो वहां पे आइड वर्ड यूज करूंगी। जैसे आपका फर्स्ट ए यहाँ पे चार्ज +1 और आपका जो ग्रुप सेकंड था बेटा माने का स्कूटर वाला, उसी के एलिमेंट से यानी ये केटायन बना रहे हैं और ये +2। यहाँ पे लर्न करना जैसा कुछ नहीं है, मैंने अभी बता दिया आपकी पूरी पीरियड टेबल्स की वजह से कि किस किस के क्या चार्ज रहेंगे। मेन जो इसमें लर्न करने वाली बात है वो आपका एल्यूमिनियम सॉरी सिल्वर जो है आपका +1 चार्ज यानी कि लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद एक आपका अमोनियम जो आता है केटायन, ये लर्न करना पड़ेगा, इसका चार्ज आपको दिख रहा है +1। जिंक की बात कर लें तो जिंक आपको पता है हमेशा +2 ही वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और बात करें क्रोमियम की तो ये भी लर्न करना पड़ेगा +3। बाकी एल्यूमिनियम आपका जो बोरोन फैमिली इसमें आ चुका है वहां पे +3 कैरी करता है। उसके बाद आप देखो कुछ केटायन एनायन जो है, आयरन जो है वो मैंने कहा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, एफ शो करते हैं, कुछ पी एलिमेंट भी करते हैं। तो डी के हैं आयरन। तो देखो दो ये आयरन जो है +2 के अंदर भी शो करता है और +3 के अंदर। अब मैम इसे याद कैसे करें, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा +2 और कौन सा +3। तो ध्यान रखना एस जहां पे यूएस आ रहा है वो तो नॉर्मल +2 से स्टार्ट होगा। मैं बात कर रही हूँ इक ज्यादा, अगर मैं इक यानी फेरिक यानी यहाँ पे +2 से लेके +3 तक याद रहेगा। ऐसे क्यूप्रस है, क्यूप्रस की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारी +1 जो मोस्ट स्टेबल मानी जाती है। ये क्वेश्चन डी ब्लॉक में अच्छे से करेंगे इसको, लेकिन बात करते हैं एस जब वाला है तो आपका +1 है, इक ज्यादा यानी आपके +1 से इक ज्यादा क्या हो गया +2। वापस से Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक। ऐसे ही Cu+1 क्यूप्रस और Cu+2 क्यूप्रिक। क्लियर है, ये आपके मोस्ट ऑफ केटायन जो है कवर होते हैं। जो नेक्स्ट टास्क वाली बात है वो हमारे एनायन को लर्न करने के लिए, वो भी इजीली हो जाएंगे। देखते हैं आपको थोड़ा सा कीवर्ड को पकड़ना। देखो मैं आपको बताती हूँ सिंपल से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैलोजन ग्रुप है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हैलोजन ग्रुप जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट जब करेगा तो उस पर क्या चार्ज रहेगा माइनस और 1 करेगा। देखो जनरली जैसे आपकी बात करें तो वहां पे पीरियोडिक टेबल में ये क्या था फ्लोरीन, फ्लोरीन से बनता है हमारा एनायन जिसको हम बोलते हैं फ्लोराइड, यानी ये आपका क्या था सिंपल फ्लोरीन और ये क्या हो गया फ्लोराइड। दोनों में अंतर है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोराइड है, यानी यहां टर्म्स क्या यूज करेंगे एनायन के लिए आईडीआई। ऐसे ब्रोमीन आपका क्या था, तो ब्रोमीन से क्या बना ब्रोमाइड +1 -1 चार्ज, ऐसे क्लोराइड और आयोडाइड। क्लियर है, इजी रहा। मैंने बोला -1 चार्ज तो फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, चार के चारों आपके केटायन है। उसके बाद आप बात करें नाइट्रोजन फैमिली की। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली है जिसमें आपका -3 चार्ज आता है, ठीक है, या वो 3 कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। और हमने ये भी देखा है कि एनायन जब यूज बनाते कोई भी एलिमेंट से जब एनायन बनता है तो हम पीछे उसके लिए एज सफिक्स आईडीई आईडी यूज करते हैं। तो मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, ये नाइट्रोजन से आपका सबसे पहले क्या बना नाइट्राइड। क्लियर है, और इसकी कितना चार्ज आएगा +1 यानी मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट करे हैं। अब आपको जो है ये मैम बहुत टफ होता है, कभी कभी 8 होता है, कभी कभी 8 होता है केमिकल फॉर्मूला बनाने, तो हमें ध्यान रखना है 8 से स्टार्ट करना है। 8 मतलब आप मान के चलो 8 और 8 जहां पे वर्ड्स होंगे वहां पे ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन होगा, और सिंपल आइड होगा
वहां मान के चलो आपकी आपका नाइट्रोजन से एलिमेंट से आपका एनायन बना है। यहां तक क्लियर है? एलिमेंट से एनायन बना नाइट्रोजन का, तो चार्ज वो तो वही है -3, लेकिन यहां ध्यान रखना स्पेशली 8 में आपको यह लर्न करना है NO3 -1, और एक ऑक्सीजन आपने कम कर दिया तो क्या बन गया आपका 8। ये ट्रेंड फॉलो करना, देखो बहुत सारे बहुत सारे एनायन अपने कवर हो जाएंगे। इसी तरह से मैं बात करूं नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का जब एनायन बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फाइड। यहां तक क्लियर है? ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की कितना -2 चार्ज था, मैंने आपको बोला था ऑक्सीजन जो फैमिली है उस पे -2 आएगा, तो आपका ऑक्सीजन से क्या बना है? ऑक्साइड। ऐसे ही ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर। तो सल्फर से भी आपका क्या बना है? सल्फाइड। ये वाले ये तो आपको इजीली लर्न होगा। अब हमको जो इसके अदर इसी की फैमिली के हैं वो ध्यान रखते हैं। तो हम वापस अपने फॉस्फाइड पे आते हैं। फॉस्फाइड रहा, अब मैंने बोला 8 और 8 जहां यूज हो रहा है वहां 100% उस एलिमेंट के साइड आपका ऑक्सीजन बाइंड होगा। तो यहाँ पे देखा जाए, देखो चार्ज में कोई चेंजेस नहीं होगा, -3, सिर्फ आपको नाइट्रोजन नाइट्राइट नाइट्रेट इनके सेंस में याद रखना था। यहाँ पे आपका सिंपल PO4 -3 आपका क्या हो गया? फॉस्फेट। एक ऑक्सीजन कम कर दो तो क्या बच जाएगा? 8 यानी PO3 -3। क्लियर है? ऐसे इसी के साथ पहले एक बार सल्फाइड को देखते हैं। सल्फाइड में जनरली -2 चार्ज था। अब इसके 8 वाले को और 8 वाले फॉर्म को देखते हैं। 8 और 8 में आपका 100% ऑक्सीजन है, वो हमने देख लिया। जैसे PO4 था, जस्ट लाइक आपकी बार क्या हो गया? SO4 -2, यानी इसमें चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 8, तो आपका 8 में एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो आपका क्या हो गया? आपका बन गया सल्फाइड। क्लियर है? मुझे ऐसा लगता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी तक हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ रट्टे मारे थे मैडम। अब आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल देखनी है, वहां से आपको सिर्फ इसका केवल सबसे पहले क्या बनाना है? इसका सिंपलेस्ट एनायन बनाना है, और उसी के 8 और 8 फॉर्म आपको ध्यान रहेंगे, उसमें आपको ऑक्सीजन ऐड करना है। 8 वाले के अंदर जितने ऑक्सीजन होंगे उससे 8 वाले में एक ऑक्सीजन कम होगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 थे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 थे तो यहाँ पे 2। क्या समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अब आपका है, आपने देखा होगा कि ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, परऑक्साइड है। ये आपके फॉर्मूले जब बनते हैं तो इनकी ऑक्सीजन की देखो, मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन -2 ही शो करेगा। लेकिन इसके कुछ एनायन के फॉर्म और भी हैं, जिसमें हम बात करते हैं परऑक्साइड की। देखो तीनों आइड है तो 100% की ऑक्सीजन ही है, अदर एटम नहीं होगा। उसके बाद बात करें परऑक्साइड, मतलब अब कहने का मतलब यहाँ पे जब अकेले 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज था तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे मिला के क्या हो जाएगा? -2 चार्ज मीन्स, यानी एक ऑक्सीजन पे क्या हो गया आपका? -1 चार्ज। उसी के बाद हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे मिला के आपका -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे क्या हो गया आपका? हाफ। क्लियर है? हाफ वाला जो आपका सुपर ऑक्साइड होगा, और यानी -1 वाला आपका क्या होगा? परऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद आपके बात में ये क्लियर हो चुके हैं, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। सल्फर के ये 3 8 आइड और आइड के अलावा एक थायोसल्फेडॉल यूज होता है। तो यहाँ पे आपको वैसे भी कीवर्ड देखना है, 8 है तो 100% ऑक्सीजन साथ में होगा, और थाया वर्ड जो हम यूज करते हैं हमेशा सल्फर के लिए। तो ये जो सिंपल लर्न करना है S2O3 -2। क्लियर है? उसके बाद है हाइड्रोजन सल्फेट। आपने ये जो सल्फेट लर्न करा, यहाँ पे वैलेंसी कितनी है? -2। कोई बात नहीं, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया तो वैलेंसी तो कम हो गई, यानी न्यूट्रल हो गया ये, यानी अब कितना रह गया यहाँ पे? -1 हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? अब देखो आप क्लोरीन को उठाओ। क्लोरीन में हमें पता है क्लोरीन से क्या बनता है? क्लोराइड। देखो अभी तक भी ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। बच्चे से पूछते बेटा ये क्या है, तो बोलता है क्लोराइड। ये क्या है? क्लोराइड। ये क्या है? क्लोराइड। दोनों में भी कंफ्यूजन है अभी तक। भाई ये है आपका एलिमेंट जो, और ये क्या है आपका? आयन। ये है क्लोरीन, ये है क्लोराइड।
कर लिया, इसमें -1 है। इसी के साथ आप देखो दो टर्म्स आपके वापस आ गए, 8 और 8। 8 मतलब 100% वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ClO3-। और 8 में मैंने बोला एक ऑक्सीजन क्या होगा आपका, कम होगा, तो ClO2-1 आपका क्या हो गया, क्लोराइड। क्लियर है। एक आपका फॉर्मूला बनाने का आता है, जैसे मान लो पोटेशियम, मैंने बोला पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर है। तो आपका पोटेशियम का सिंबल कैटायन है तो K+, और क्लोरेट जो है आपका देखो अब ये है ClO3-। क्लियर है। आपको पता है ये अभी आगे और सीखेंगे, 9th क्लास में भी आप कर सकते हो। क्या बन जाएगा, ClO3, एक कैटायन और एक एनायन से न्यूट्रल हो गया। और आपको पता है ये तरीका, यहाँ पे जो इसके चार्ज की वैल्यू होती है वो उसके लेग्स में जाती है, यहाँ इसके हेड की इसके लेग्स में आती है, वाइस वर्सा होता है। वापस इस पे और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले आपको ये काम मुझे लगता है आपका बहुत इजी हो गया होगा। आपको सीधी सीधी थोड़ा सा डिफरेंशिएट चीजों को ध्यान रखते रखते एक तो 8 और 8 में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इनकी वैलेंसी जो चलती है, सल्फर की जो चलती है वही रहेगी, ऑक्सीजन की वेरी करेगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की वेरी करेगी, फॉस्फेट में वो की वही रहेगी, फ्लोरीन वाला ग्रुप वही का वही, क्लोरेट फ्लोरीन हमने क्लोराइड के सपोर्ट से बनाया, जैसे अभी ये बनाए थे। चले आगे, ये आपके कुछ एनायन थे। मुझे लगता है केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं इन आयन की वैलेंसी 9 से आप कोरिलेट करके बना सकते हो। कुछ और है जिसकी हम बात कर लेते हैं। आ जाइए, ये है आपका, सबसे पहले आप याद रखें साइनाइड, इसको लर्न ही करना पड़ेगा। Cl-। देखो अभी तक जितने भी पढ़े मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट से कैटायन और एलिमेंट से ही एनायन बना करके वर्ड करके बनाया था। यहाँ पे आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से सिर्फ ये जो आपका सारे एलिमेंट्स है उनको लर्न करना पड़ेगा। साइनाइड है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, साइनाइड है, -1 चार्ज है। जैसे ही वर्ड यूज हुआ आइसो, तो आप उसके उनके बॉन्डिंग को चेंज कर दो, यानी बॉन्डिंग नाइट्रोजन को आगे और कार्बन को पीछे, तब बन जाएगा आपकी आइसोसाइनाइड। चार्ज में कोई डिफरेंट नहीं होगा। इसी की जगह आपका यूज करते हैं साइनेट बनाते हैं। देखो मैंने अभी भी बोला था कि जब भी कोई एनायन है उसमें 8 और 8 लग रहा है तो वहां पे 100% ऑक्सीजन होगा। तो आपका यहाँ पे साइनेट के अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जैसे देखा था साइनेट से ही क्या बन गया आपको, आइसोसाइनाइड, यानी आपने इन दोनों की बॉन्डिंग चेंज कर दी, यानी यहाँ पे NaCO हो गया। क्लियर है। इसी के बाद थायावर्ड जब हम बात करते हैं तो थायावर्ड हमेशा हम सल्फर के लिए यूज करते हैं। 8 है, यानी यहाँ पे कुछ न कुछ ऐड ऑन होगा। अभी तक हम जितने भी एलिमेंट्स देखे सब पे जब हम 8 की बात करें तो ऑक्सीजन था। यहाँ ध्यान रखना आपका क्या है, थाया, और आपका ये साइनेट जो है आपका वो साइनेट CnO था, यहाँ ऑक्सीजन की जगह आपका क्या आ गया, सल्फर आ गया। तो ये आपका वैलेंसी हुई वापस अगेन -1, और आइसो वर्ड यूज करते ही आप इसकी बॉन्डिंग को चेंज कर दोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे, NC और सल्फर लास्ट में आ जाएगा। क्लियर है। ये लर्न करना है, उसके साथ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे साइनेट आइसोसाइनेट में, साइनाइड आइसोसाइनाइड में, थायोसाइनेट और आइसोसाइनाइड में। क्लियर है। ये आपके सिंपल देखो, हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन से, और इसको कंपेयर करें हीलियम से। देखो ऑक्टेव रूल जो है हीलियम के आगे एलिमेंट के लिए फॉलो होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ आपको डुप्लेक्स पूरा करना है, यानी यहाँ पे इसके पास सेम प्रोबेबिलिटी होगी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो यहाँ जब अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो -1 चार्ज कैरी करेगा, और अगर ये डोनेट करेगा तो +1 चार्ज करेगा। जिसको +1 को हम हाइड्राइड आयन बोलेंगे, और सॉरी हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, और आपके माइनस वाले को हम हाइड्राइड कैटायन बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद आपको लर्न करना है आपका हाइड्रोक्साइड, जो भी -1 चार्ज करता है। अब आपका क्या हो गया, आइड यूज है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद एसिडेट फिक्स है CH3CO
माइनस डाइक्रोमेट है, आपने Cr2O7-2 पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने काफी सुना होगा, तो उसमें ये आपका क्रोमेट एनायन होता है। उसके बाद परमैंगनेट में KMnO4 काफी सुना होगा, जिसके अंदर हम MnO4 माइनस आपका क्या है एनायन है। आपका फिर है कार्बोनेट, आपने सोडियम कार्बोनेट सुना होगा, तो उसमें आपका जो सोडियम कैटायन होता है और ये कार्बोनेट क्या है एनायन है। ऐसे ही आपका यहाँ पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया है, ध्यान रखना यहाँ पे +2 है माइनस की, एक हाइड्रोजन प्लस आया तो इसकी जो चार्ज है वो कम हो गया क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे HCO3 माइनस हो गया। ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा B4O7-2 जिसको हम बोरेट एनायन बोलते हैं। मेरे हिसाब से काफी कवर हो चुके हैं आपके, क्योंकि अभी आगे आने वाले टॉपिक में हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे या मोलैलिटी कॉन्सेप्ट या जितनी भी केमिस्ट्री में स्टार्ट आते हैं, ये तो बेसिक है, यहीं से हमारे फॉर्मूले बनाने और अगर हमको कोई नाम को कन्वर्ट करना है तो ये क्लियर होगा, तभी आप बढ़ पाएंगे हम आगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की। उससे पहले चलो पहले इनको देख लेते हैं और एक तरीका और साथ में देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड आप सब जानते हो, आपकी टेबल पे रखा हुआ टेबल साल्ट, जिसको क्या फॉर्मूला है NaCl, यानी आपका Na में क्या है केटायन और Cl क्या है एनायन। दोनों को क्रॉस करने पे आपको पता है 9th क्लास में पढ़ चुके हो, तब आपका फॉर्मूला बना NaCl। ये आपका क्या है कंपाउंड है सारे के सारे, ठीक है। अभी तक मैंने केटायन एनायन पढ़ाया, उससे पहले आपको एलिमेंट्स पढ़ा है, एलिमेंट से हमारे केटायन एनायन बनते हैं। केटायन एनायन जो है वो आपके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, यानी आपका ये क्या है आपका आयोनिक कंपाउंड है। उसके बाद आप सबसे ज्यादा यूज लेते हो शुगर, तो उसका फॉर्मूला C12H22O11 लर्न होता है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखते हो कि आपके 2 मॉलिक्यूल्स जो है आप क्या ले लो ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको इजीली लर्न हो जाता है। आप 2 मॉलिक्यूल्स 2 से ग्लूकोज के फॉर्मूले को C6H12O6 मल्टीप्लाई करो और वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे तो आपका आ जाएगा C12H22O11 और इजीली लर्न होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपको देखो लर्न करने के साथ कुछ कुछ ट्रिक भी समझा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल जब ऐसे याद हो जाए कि हाँ भाई ये तो आता ही है। देखो तीनों को एक साथ याद करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का तो बहुत बड़ा फंडा है कि बहुत सारी चीजों का फॉर्मूला होता है, चौक का, मार्बल का, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड को, तीनों को सिक्वेंसली याद करना, तीनों कोरिलेटेड हैं। होता क्या है कि सिंपल पहले टाइम में क्या होता था, चूना जिसे हम बोलते थे, यानी जो पेंट करने के लिए आजकल जो डिस्टम्बर यूज होता है उसकी जगह आप क्या करते थे कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना बोलते थे उसको एज ए पेंट यूज लेते थे। यानी उसका चूने का फॉर्मूला क्या है, वो एक तरह से मिट्टी के डले का आता था, यानी उसको फोड़ते तो क्विकली टूट जाता था, तो क्विक लाइन क्लियर है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है क्विकली टूट जाता है, तो क्या हो गया क्विक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट उस चूने की डली को क्या करते थे पानी के अंदर मिलाते थे, उसमें वाटर मिलाते थे तो हीट जनरेट होती थी और एक काफी दिन 2-3 दिन में वो एक घोल बनता था, ठीक है। तो जब मैंने वाटर मिलाया तो 100% वहां पे क्या आया होगा OH आया होगा, तो वहां पे जैसे ही मैंने वो क्विक लाइन था आपकी बार इसके अंदर वाटर मिला दिया तो आपकी बार इसका नाम क्या हो गया लाइन वाटर, क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं उस जो बन जाता है आपका क्विक लाइन, उससे हम पुट्ठी मतलब एक वर्ड यूज कर रही हूँ जिसे पेंट करते हैं, जैसे लाइक ब्रश मार देते हैं उस तरह से ब्रश कर देते थे, तो आपकी जो वॉल है उस पे एक लेयर वहां से वाटर रिमूव हो जाता था और एक लेयर जम जाती थी जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और वहां पे वही वर्ड देखो मिट्टी का डला था, क्विक टूटा, पानी मिलाया, लाइन वाटर बना और वही मैंने आपको उसको पेंट की तरह कर दिया, वहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई तो वहां पे आपका बना स्टोन जैसा रह गया, यानी क्लियर परत जैसा रह गया, तो लाइम स्टोन। यानी क्विक लाइन में वाटर डाला तो लाइम वाटर और लाइम वाटर से आपका क्या बन गया लाइम स्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट आपका लाइम स्टोन। याद रहेगा मेरे हिसाब से,
उसके बाद करते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? देखो मैं वापस बात करती हूँ, सिंपल। अभी पहले अपन क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट। हम दोनों केटायन और एनायन पढ़ चुके हैं, तो ये आपका क्या है, सोडियम, और कार्बोनेट हमने देखा था CO3 -2 था या -1 था? -2 था आपका। क्लियर है? तो इस पे +1 चार्ज, ठीक है। दोनों को पहले कंबाइन करके लिख दो CO3। इस पे +1 चार्ज था तो वो तो इसके पैर में आएगा, तो ऑलरेडी नीड नहीं है, जहां भी प्लस है वहां नीड नहीं होती है। ये +2 है तो ये इसके में Na2CO3, ये आपका सिंपल है सोडियम कार्बोनेट। अगर मैंने हाइड्रोजन से कर दिया, यानी आपका यहां पे अब की बार क्या कर दिया, सोडियम यही रहा, अब की बार मैंने यूज लिया है CO3 +-1, ये आपका CO3 -1। ये आपका जब भी कार्बोनेट में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या बन गया, बाई कार्बोनेट, यानी यहां पे NaHCO3, दोनों पे 1-1 है तो न्यूट्रल हो गया ये, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसी जगह देखो, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि फॉर्मूला कौन सा है, तो आपने सिंपल जो बाई यूज लिया है वहां पे आपका B से बाई और B से बेकिंग सोडा। क्लियर है? यहाँ पे देखो आप बाई यूज नहीं करोगे, यहाँ पे सिंपल सोडियम कार्बोनेट जो अपना ये था, इसके अंदर क्या कर दिया आपने, 10 जो है वाटर 10 फिक्स मॉलिक्यूल जो है इसे एब्जॉर्ब कर लिए, और क्या बन गई है, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके ये बनाएगा आपका Na2CO3 डेकाहाइड्रेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वापस ध्यान रखना, B से बेकिंग सोडा और B से बाइकार्बोनेट। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको फॉर्मूला बनाना इजीली हो गया। मैग्नीशियम क्या हो गया, केटायन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज क्या होता है उस पे +2, क्योंकि कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। और उसके बाद है आपका हाइड्रोक्साइड, हमने एनायन पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं, जिसपे क्या चार्ज था, -1। यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये जो टॉप के कैसे चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले आपने MgOH एज इट इज लिख लिया, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बता सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसमें यूज आता है, सोचो। देखो आपकी एसिडिटी एंटासिड की तरह काम लेते हैं, एसिडिटी में यूज होता है आपके हीरो वगैरह, तो आपका और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक तरह का एंटासिड है, यानी एसिडिटी के को रोकने के लिए यूज होता है। उसके बाद है अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें हेप्टाहाइड्रेट है, जिसको हम इप्सम साल्ट बोलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, देखो ये तो लर्न करने वाली बात है, लेकिन आपने क्या करा, Mg+2SO4 -2, दोनों के कैटायन और एनायन से आपका इप्सम साल्ट बना है। और नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट, ये भी कैल्शियम सल्फेट है, ये भी कैल्शियम सल्फेट है। आप जानते हैं कि अगर इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो आपका ये जिप्सम, इसको हीट करने पर अगर 1.5 मॉलिक्यूल आपका वाटर रिलीज हो जाता है, तब हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बचता है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप अच्छे से जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में काम आता है, अरे हाथ में टूट जाता है तो प्लास्टर के लिए। क्लियर है? उसके बाद आपकी ये जो पीओपी होती है आपके, वो भी ठीक है। उसके बाद करते हैं ये दोनों कैल्शियम सल्फेट के दोनों आपके मॉलिक्यूल जो लर्न कर लोगे। फिर है आपका लेड सल्फाइड, लर्न करना है, सिंपल इसका कॉमन नेम आपका गेलेना है। आपको मैंने B4O7 आपका -2 एनाइन याद कराया था, उसी से आपका क्या बना है, सोडियम के साथ कोरिलेट करके Na2B4O7, और आपके वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें है, 10, इसको हम बोरेक्स नाम से जानते हैं। ऐसे सोडियम फॉस्फेट है, वो आपका TSP है। लास्ट आपका है यूरिया, वो लर्न करना पड़ेगा, Na2CO3, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट इनऑर्गेनिक डेवलप किया था। ठीक है, यहां तक ये क्लियर। आप ये जानते हो कि ये सारे मॉलिक्यूल्स पूरी केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।
वॉचिंग। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको बेनिफिट ले सकें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।